जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने लेके आए एक उस सफल हीरो की कहानी जिन्होंने नॉर्थ सेट के एग्जाम में अपनी रैंक के साथ में सफलता पाई और उत्कर्ष का नाम गौरवान्वित किया। हमारे साथ है हमारे विद्यार्थी फिरोज खान। स्वागत है फिरोज खान उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिरोज खान जो है हमारे उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म पे 2021 से जुड़े हुए हैं और इन्होंने जो है इस बार नॉर्थ सेट के एग्जाम में रैंक के साथ में सफलता पाई, जो कि इनकी लगभग कैटेगरी रैंक 9th रैंक है और इनको जो है एम्स अलॉट हो चुका है। और वो एम्स जो हमारे ज्यादातर राजस्थान के बच्चों का सपना है, जोधपुर एम्स, तो ये एम्स इनको अलॉट हुआ है। और हर बच्चा जो अलग अलग स्टेट का है अपना स्टेट का एम्स चाहता है, तो डेफिनेटली इनको एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म से। फिरोज, हमारे सभी ऑनलाइन के जो बच्चे हैं वो आपकी सफलता की कहानी जानना चाहते हैं। तो आप सबसे पहले बताइए कि आप जो है कब से पास आउट है, कब आपने अपना जर्नी स्टार्ट किया, नर्सिंग आपने कहाँ से पास आउट किया, और उसके बाद में नॉर्थ सेट के आपने क्या एग्जाम्स दिए, क्या उनके रिजल्ट रहे, एक एक करके बताइए। सबसे पहले तो मैं सर का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया। और मेरा नाम फिरोज खान, पापा जी के नाम लाकू खान जी, गांव गुड़ा मलानी, जिला बाड़मेर का निवासी हूँ। मैं सर से बहुत पहले इंस्टाग्राम और FB से जुड़ा था। उसके बाद सर ने उत्कर्ष पे बहुत उत्कर्ष क्लासेस की जो यूट्यूब की क्लास है उन पे फ्री ऑफ कॉस्ट की MSN PDF फार्मा की क्लासें ले रखी है, जिससे सर से जुड़ता गया मैं। और उसमें कंटेंट मैंने ऐसे देखा कि जिसे फ्री ऑफ कॉस्ट में इतना कुछ मिला था हमें, तो मैंने कहा एक बार इनके साथ जुड़ के कुछ एक भरोसा जताया जाए। तो उसके बाद मैंने एक जर्नी स्टार्ट होती है 5 सितंबर की, जिन्होंने सर ने एक सेमिनार रखा था जोधपुर में। हाँ, यस, कोविड के बाद में वो सेमिनार उत्कर्ष के ऑडिटोरियम में। तो उसके बाद मैंने सर से मिला था, मैंने कहा सर ये चीज़ें, तो सर ने बोला कि आप हमारे सेमिनार आइए। उसके बाद मैंने सेमिनार अटेंड किया। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की। उसके बाद जैसे ही रजिस्ट्रेशन हुआ उसके बाद में सेमिनार होने के बाद एग्ज़ाम आ चुका था, क्योंकि हर साल तो सितंबर में होता है। 2021 में कोविड था, उसकी वजह से नवंबर में एग्जाम हुआ। तो फिर जैसे कोर्स तो ले रखा था, मैंने सर से बात की, सर ये चीज़, सर ने बोला आप क्या कर सकते हैं, तो आप ऐसे कीजिए कि मैंने सर से बात की, सर ने बोला कि MCQ बैच जो चल रहा है वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा। एग्जैक्टली। तो फिर मैंने एक परचेज कोर्स उसको रखा, उसके साथ जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें MCQ बैच दिया गया था उसको मैंने अटेंड किया। उसके बाद मैंने एग्जाम दिया। तो मेरी 2021 में रैंक अच्छी नहीं थी। अच्छा, तो 2021 आप पहला नॉर्थ सेट था? पहला फर्स्ट। अच्छा, आपने वो पास आउट कब किया था? मैंने 2019 में पास आउट किया था। GNM पास आउट थे और उन्होंने 2021 में अपना एक्सपीरियंस कंप्लीट करने के बाद में पहला नॉर्थ सेट इन्होंने 2021 में दिया। अच्छा, उस नॉर्थ सेट में आपका रैंक क्या था? 8000। तो दोस्तों 2021 में जब हमारा सेमिनार था उस समय फिरोज हमसे पहली बार मिले थे, सेमिनार में ये आए थे और उसके बाद हमने इनको सजेस्ट किया, क्योंकि हम उसमें MCQ बैच रन कर रहे थे, तब इन्होंने वो MCQ बैच ज्वाइन किया। इन्होंने MCQ बैच पढ़ा और एग्जाम भी दिया और इनकी रैंक आई थी 8000। तो मेरे हिसाब से उस समय आप क्वालिफाई नहीं हुए होंगे। नहीं सर, आप सेलेक्ट नहीं हुए क्योंकि आपकी रैंक बहुत पीछे थी। ओके, तो उस समय इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद में आपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखा? हाँ, उसके बाद आपसे बात हुई, मैंने कहा सर ये रैंक थी, तो सर ने बोला कि जो अपनी मिस्टेक है उसको आप देखिए, क्या चीजें मैंने देखा। और उसके बाद मैंने वापस 2022 के लिए वापस अपनी तैयारी किया। हॉस्पिटल के साथ ड्यूटी करता था। ड्यूटी के साथ 6 घंटे की ड्यूटी के साथ मैंने अपना जो 6 घंटे मिलते थे पढ़ाई में दे दिया। गुड। उसके साथ फिर मैंने 2020 में दिया, उसमें भी रैंक 4000 समथिंग थी। क्वालिफाई था लेकिन रैंक अच्छी नहीं थी। 22 में। 22। अच्छा, दूसरा एग्जाम भी प्यारे दोस्तों इन्होंने दिया और इनकी फिर रैंक जो है वो काफी पीछे थी, लगभग 4000 ये बता रहे जो रैंक है वो। सेकंड बार भी पहला नॉर्थ सेट दिया 8000 रैंक है, दूसरा दिया 4000 है। तो इनको ऐसा थोड़ा विश्वास हुआ होगा कि रैंक कम आ रही है, इसका जल्दी अच्छी रैंक आ जाएगी। हाँ, उसमें मुझे लग रहा था कि मुझे कहीं मिस्टेक हो रही तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। क्वेश्चन गलत ज्यादा अटेंड हो रहे थे और ज्यादा अटेंड की वजह से गलत भी ज्यादा हो रहे थे। फिर आपसे बात हुई, आपने बोला कि जैसे उसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं वो सब अटेंड करने के नहीं होते। मैंने कहा सर तो क्या चीज, तो आप सबसे पहले अपनी नोटबुक बनाइए जिसमें मिस्टेक बुक, मैंने नाम से अपनी 2 बुक्स बना रखी है। मिस्टेक्स बुक। अच्छा, एक बुक का नाम रख दिया मिस्टेक्स बुक। उसमें मैं अपना जैसे
और आपने जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी मतलब टेस्ट दे रखे हैं वो अटेंड किए, जो 3 टेस्ट थे वो मैंने अटेंड किए, और जो उसके बाद मैंने 200 रुपए में जो 10 टेस्ट थे ना उसको भी लिया। हाँ, उसको मैं लेता मॉडल था। पेपर। हाँ, मॉडल पेपर जैसे मैंने उसको देना स्टार्ट किया, मैंने 120 अटेंड होते थे, धीरे धीरे मैंने अपना मतलब 125 130 के आसपास, मतलब एग्जाम के 15 दिन पहले मैंने परचेज किए थे सर, मतलब। और उसकी स्ट्रेटेजी मैंने 2 दिन पहले तक अपना वो कोर्स भी खत्म हो चुका था और मेरा रिवीजन, और मैंने वो 13 टेस्ट थे ना वो भी दे रखे थे। अच्छा जी, उसके साथ मेरी धीरे धीरे रैंक उसमें भी अच्छी आने लगी। और फिर जैसे एग्जाम आया, एग्जाम इस बार तो मतलब ऐसा लग रहा था, मतलब क्योंकि मैंने SGPJ का एग्जाम भी दिया, PGI चंडीगढ़ का दिया, क्योंकि उसमें मेरी रैंक मतलब बहुत नजदीक आ रही थी सबके, मतलब अब रैंकों में रिजल्ट आ रहे हैं। मतलब एक इम्पोर्टेंट बात है कि ये तो एक स्ट्रेटजी जो चली आपकी लगातार मेहनत चली। सबसे पहले आपने थ्योरी कैसे मजबूत किया, क्योंकि किसी भी कंटेंट की थ्योरी अच्छी होनी चाहिए, थ्योरी को कैसे मजबूती दिया? मैंने जो MCQ बेस जैसे 2020 में खत्म हुआ, उसके बाद मैंने अपनी जो परचेज किया था कोर्स, उत्कर्ष का ऑनलाइन कोर्स परचेज किया। अच्छा, आपने जो लाइव फ्रॉम क्लासरूम अच्छा, और उसको आप पूरा पढ़ा कोर्स? मैंने उस मतलब PDF भी मिलती थी, PDF मिलती, उसको मैंने PDF, फिर उसको PDF को देख के मैंने खुद के नोट्स प्रिपेयर तैयार किए सेम के सेम, और उसके साथ जैसे मतलब टॉपिक लिखते थे, टॉपिक के अनुसार उसके जो ऑनलाइन कोर्स है ना उसमें टॉपिक वाइज अपना अलग अलग से मतलब हर टेस्ट दिया हुआ है, हर टॉपिक है, उस टॉपिक को देता गया। जैसे आज मैंने कार्डियक कर दिया तो कार्डियक को मैं अलग रख देता, मतलब ये मेरा कवर हो चुका है। और उसके बाद जैसे MSN होगी, पीडिया फार्मा की, और एक क्लास चलती है यूट्यूब पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब उससे भी बहुत सारा देखते थे, मॉर्निंग उठ के काम, मोटिवेशन मिलता था सर का। और उसके साथ धीरे जैसे 1 घंटे क्लास हुई, उसके बाद मैं अपना वो परचेज कोर्स देखता था, उसके बाद मैं अपनी ड्यूटी पे चला। सुबह 6 बजे उठ जाते? सुबह 6 बजे, मतलब 5:30 के समथिंग उठ जाते थे। देखो बच्चों, मतलब मैं फिर बता रहा हूँ कि पहले ऑनलाइन कोर्स इन्होंने उत्कर्ष का लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स लिया, पूरे कोर्स को पढ़ा, सारे जो PDF, क्योंकि पैनल PDF होते हैं, हम हाथ से जो पढ़ाते हैं, उनके पूरे इन्होंने नोट्स तैयार किए। उस नोट्स को तैयार करने के बाद में इनके पास में एक कंटेंट आया, जो टीचर का कंटेंट मिल गया अब इनको, वो अपने हाथ से इन्होंने नोट्स प्रिपेयर किए। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, उसके ऊपर मेहनत की। असफलता जो है ना उससे टूटे नहीं, वो कहता है ना असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। इन्होंने स्वीकार किया, उसको चुनौती की तरह लिया। क्या कमी रह गई देखो और सुधार को, मिस्टेक बुक बनाई, क्या कमी रह गई उस पर सुधार किया, उस पर काम किया, ठीक है। और जब तक सफल ना हो जाओ, नींद चैन को त्यागो तुम, नींद त्यागा चैन त्यागी, सुबह 5:30 बजे उठे, है ना। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। और आज फिरोज की जय जयकार हो रही है क्योंकि इनको मिल चुका है जोधपुर एम्स। तो जोधपुर एम्स राजस्थान के हमारे हर एक बच्चे के लिए सपनों का एम्स है, और इन्होंने रैंक के साथ में जोधपुर एम्स की खोपड़ी के बीचों बीच छेद किया है। तो फिरोज, अल्टीमेटली आपकी पूरी मेहनत थी, बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर किया, आपने थ्योरी को मजबूत किया उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, आपने टेस्ट प्रैक्टिस बहुत की, जैसा आपके आ रहा है अलग अलग तरह के इन्होंने टेस्ट दिए, टेस्ट में जो मिस्टेक्स आ रही थी इन्होंने उसको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया। तो मेरा ये सवाल रहेगा कि अब जब आपको जोधपुर एम्स मिला है तो कैसी फीलिंग आ रही है आपको अंदर से? अब सर घर में खुशी है, क्योंकि ये जो उम्मीद थी वो पापा की उम्मीद थी सर। अच्छा, क्योंकि पापा ने बहुत ट्राई की, पापा एक प्राइवेट टीचर है। तो हमारे उत्कर्ष में टीचर का भी होता है, याद तैयारी नहीं की आपके पापा? हाँ, पापा ने भी यहाँ तैयारी की। पापा ने बताया जैसे रजिस्ट्रेशन होना था ना सेमिनार का, उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म से भी उन्होंने भी पढ़ा था। उन्होंने पढ़ा था, और उन्होंने बताया कि मतलब क्या है कि नसीब की वजह से पीछे रह गए, लेकिन पापा ने बोला कि इनका कंटेंट अच्छा है। मैं भी पढ़ चुका हूँ, और आप भी वहीं जाओ। पापा से जैसे मैंने बात की सेमिनार हो रहा है, तो पापा ने कहा चलो सेमिनार अटेंड कीजिए। मतलब उसके बाद पापा से बात हुई, पापा ने कहा सेमिनार आप अटेंड करके मतलब जैसे ये जो MCQ बेस है जुड़ जाइए। जुड़ने के बाद फिर मैंने अपनी तैयारी में। तो प्यारे दोस्तों, उत्कर्ष अब कोचिंग नहीं रहा, ये अब मतलब एक परिवार का प्लेटफॉर्म बन गया है। लोग सिर्फ किसी भी प्लेटफॉर्म को कोचिंग की तरह लेते हैं, उत्कर्ष एक परिवार की तरह है। पीढ़ियां दर पीढ़ियां उत्कर्ष जो है उसको सेवाएं दे रहे हैं। इनके पिताजी जो है वो भी उत्कर्ष के यहाँ से पढ़ चुके हैं, उनके स्टूडेंट रह चुके हैं, टीचर्स की तैयारी करते थे। और हमारे फिरोज जो है इन्होंने नर्सिंग ऑफिसर उत्कर्ष के इस प्लेटफॉर्म से, और इतनी अच्छी रैंक के साथ में, तो ये हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारा उत्कर्ष का प्लेटफॉर्म जो है वो अब एक मतलब हर घर का हिस्सा बन चुका है। वो हम कहते हैं ना कि हर उत्कर्ष, घर घर उत्कर्ष, ये घर घर उत्कर्ष की कहानी जो अब यहाँ पे साकार हो रही है। तो ये तो बात होगी फिरोज। अब हम आते हैं कि अभी नोट सेट का थोड़ा पैटर्न बदला है ना, और बच्चा जो है अब उसकी ये रह गया है कि सर पहले नोट सेट अलग तरीके का था, अब एक नया पैटर्न है, प्रीलिम और मेंस, ऐसे 2 हो गया है।
और प्रीलिम नॉट सेट जो है उसका एग्जाम जो है अभी 17 सितंबर को है, मेंस का एग्जाम 7 अक्टूबर को है। तो आपने इतनी अच्छी सफलता क्रैक की है, आपका अच्छा मतलब अनुभव रहा है, इसमें पेपर आपने दिए है, उत्कर्ष के साथ में अनुभव रहा है। हमारा रिसेंटली एक MCQ बैच भी हमने लॉन्च किया है प्रीलिम और मेंस की तैयारी करने के लिए, अभी 9 तारीख को स्टार्ट हुआ है। तो आप बच्चों को क्या सजेस्ट करते हैं, जो नया पैटर्न आया ये अच्छे के लिए है और इससे उनको क्या कुछ फायदा होगा तो किस वे में, और उत्कर्ष कितनी उनकी मदद कर सकता है, वो आप बच्चों को जरूर शेयर करें। इसमें जो भी नया पैटर्न है उसमें क्या है कि मतलब 2 अटेम्प्ट हो गए, ठीक है सर। उसमें क्या है कि एक तो जैसे अपन एक साथ 200 क्वेश्चन अटेंड करते हैं उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा होता है, इसमें टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा। क्या कि 100 क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद मतलब थोड़ा सा वो एक लंबा प्रोसेस नहीं है, क्योंकि जैसे आपने 100 क्वेश्चन कर दिए फिर वापस आपको मतलब वापस से तैयारी करने का मौका मिल जाएगा, इसमें भी क्वालिफाई होकर आगे भी आप अच्छा कर सकते हो। उसके साथ मतलब जैसे पहले प्रैक्टिकल थ्योरी बेस ज़्यादा पूछा जाता है, इस बार मतलब सिनेरियो बेस है। तो उसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि आप थ्योरी तो पढ़नी है, आपको थ्योरी मजबूत करनी है, उसके साथ ही मतलब एक प्रैक्टिस, मतलब जैसे आप हॉस्पिटल में काम करते हो ना, जैसे ये सिनेरियो बेस है तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। वेरी गुड। तो इन्होंने बताया प्यारे दोस्तों, ये जो नया चेंजेज है ये अच्छा है, ये बढ़िया है, और एक साथ 200 क्वेश्चन सॉल्व करने में समय लगता है और थोड़ा मुश्किल होता है, बीच बीच में थकान हो जाता है। लेकिन 100 क्वेश्चन के 2 पार्ट में हो गए, 2 बार मौका मिलेगा, एक को सिर्फ क्वालिफाई करना है और एक रैंक देगा। जो सिनेरियो बेस का क्वेश्चन जाते हैं वो रैंक देते हैं, तो आपके लिए बेस्ट पॉजिटिव पॉइंट है। तो घबराए नहीं इस बात को कि ये नया पैटर्न आ गया है सर अब क्या करें, दिस इज गुड फॉर अस एंड ये हमारे लिए अच्छा रिजल्ट देगा। या हमारी जो मान लो पहले हमारे नंबर शायद कम आते उन 200 क्वेश्चंस में, वो नंबर यहाँ पे इंप्रूव होने के चांसेज है, ये आपके ज्ञान को और अच्छा तरीके से असेस कर पाएगा। तो जिस बच्चे को ज्ञान है, जिसको नॉलेज है, जो प्रैक्टिकली जिन्होंने बहुत अच्छा कर रखा है, जिन्होंने अच्छा सिनेरियो बेस पढ़ रखा है और जो लगातार प्रैक्टिस कर रहा है, उसके लिए ये एग्जाम आसान हो जाएगा। तो एक बार पुनः आपको शुक्रिया और आपने उत्कर्ष का इतना अच्छा नाम किया, आपने रैंक के साथ में सिलेक्शन दिया। तो हमारे जितने भी बच्चे हैं वो फिरोज से ये सीखे कि आप भी इन फ्यूचर जो है रैंक के साथ में अप्रोच करें और हम तक पहुंचे, ताकि हम भी फिरोज की जगह आप हमारे साथ में बैठें और हमें भी आपको जो है रसगुल्ला खिलाने का मौका मिले। तो हम फिरोज को जो है आज रसगुल्ला खिलाएंगे भाई, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे आ गए, तो रसगुल्ला ना खिलाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या रसगुल्ला मंगवा दिया जाए? चलो भाई, रसगुल्ला जो है अभी हमने मंगवा दिया है। और ने क्या खूब कहा है, निगाहों में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। चिराग आंधियों में भी जलते रहे, है ना। तो निगाहों में मंजिल थी, गिरे और संभलते गए। एक जरूरत है तो शिद्दत की, आत्मविश्वास की और नर्सिंग वाले सर राजू सर के साथ जुड़ने की, जिससे आपको एक नॉर्थ सेट तो क्या मतलब एक सबसे मतलब भारत का सबसे बड़ा एक जो संस्था जो करवा रही है एग्जाम, उसको मतलब उसके खोपड़ी में छेद करने के लिए एक, मैं तो कहता हूँ एक जिसके साथ जुड़ते हो किसी के साथ जुड़ो। मैंने अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ कि क्योंकि मुझे जो मैं एक हिंदी मीडियम का आदमी हूँ, ठीक है, हिंदी मीडियम से लेके मेरे को मतलब GNM की, उसके बाद मैंने एक्सपीरियंस लिया, सर से जुड़ा, उसके बाद भी एक अच्छी रैंक लेना, मतलब अगर मैं कर सकता हूँ आप सब भी कर सकते हो। कोई कहता है कि हिंदी मीडियम है, ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ मन का वहम है, क्योंकि ये सर ने मुझे सिखाया है। क्योंकि आप जो जिससे पहले दिन से मैं जुड़ा था, क्योंकि आप यूट्यूब से देखना मतलब MCQ जो फ्री ऑफ कॉस्ट की क्लासेस दी रखी हुई है, उसके बाद से मैंने अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में इतनी क्लासेस दे रहे हैं तो मतलब आप कंटेंट अगर पेड से लो तो मतलब कितना अच्छा कंटेंट हो सकता है। उसी के साथ मैंने भरोसा जताया और आज इस मुकाम पे मैं सर की वजह से आज यहाँ पे हूँ सर। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई फिरोज। तो अब आपके लिए हमने जो है ये आप लोग के लिए स्पेशल खास, तो फिरोज को ये दोस्तों आज हमारी तरफ से रसगुल्ला भेंट है। अब आप तो कहेंगे सर रसगुल्ला तो सफेद होता है, ये तो गुलाब जामुन जैसा लग रहा है तो है ना प्यारे दोस्तों, ये जो है ये वास्तव में गुलाब जामुन है, लेकिन इसको हम रसगुल्ला बोलते हैं क्योंकि हम जो भी खाते हैं वो हमारे लिए रसगुल्ला है। और आप लोग जो है इस तरह का रसगुल्ला अगर खाना चाहते हैं तो आपको क्या लानी पड़ेगी? रैंक लानी पड़ेगी। ऐसे तो हम नहीं खिलाने वाले भाई। तो रैंक के साथ में आप भी अप्रोच कर सकते हैं हमारे शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। आखिरी जो है फिरोज से मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि हमारे बच्चों को जो है 2 बात आप बताएं कि भाई वो किस तरीके से अपनी तैयारी को और मजबूती दे सकते हैं, और उनके लिए कुछ 2 इम्पोर्टेंट लाइन। सबसे पहले तो अपना थ्योरी मजबूत कीजिए। आप जैसे थ्योरी होती है उसके साथ आप थ्योरी को कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए।
जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं, मतलब उसके साथ अपनी एक जैसे बुक्स होती है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, एक बुक्स जैसे मैंने सर ने बताया कि आप सॉन्डर्स की बुक है उसको मतलब, और हमारे 360 के स्टार सिद्धार्थ सर ने बताया कि आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना उसको आप नोट्स बुक में लिख के कीजिए। जैसे कि आपको क्या है कि सर उसका जो आंसर साथ में जो दिखे नहीं, उसके साथ आप मतलब लिखते रहोगे, उसमें पता रहेगा हमारी कहाँ गलतियाँ हो रही है। एक टाइमर लगाइए जिससे मतलब क्वेश्चन कितने अटेंड कर पा रहे हैं, कितने मतलब कितने गलत हैं, वो धीरे धीरे अपनी वो प्रैक्टिस होती रहेगी। सही। और उसके साथ ही जैसे आप जो जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो, थ्योरी पढ़ रहे हो, उसके बाद आप उसके एमसीक्यू में लाइए, फिर जो गलती हो रही है उस गलती को अलग मिस्टेक बुक में लिखिए और ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। एमसीक्यू बेस जो मतलब जैसे आप थ्योरी कर दी, उसके साथ आपको एमसीक्यू भी करना बहुत ज़रूरी है। थ्योरी से कुछ नहीं, क्योंकि आजकल मॉडर्न हो चुका है, क्योंकि पहले जो रट्टा मारते थे वो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसके साथ आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है सर। वेरी गुड। तो इन्होंने बोला एक कंप्लीट स्टडी का जरूरत है, बड़े तरीके से और बड़ी शिद्दत से पहले थ्योरी अच्छा क्लियर करो और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए सीखते हुए पढ़ो, तो डेफिनेटली सफलता का मिलना तय है। तो सफलता जो है वो जरूर मिलती है, लेकिन उसके लिए शिद्दत, जोश, जुनून, उत्साह और पागलपन ये दिखाना पड़ता है, और इन्होंने ये करके दिखाया है। रोज सुबह 5:30 बजे उठना, 6 बजे नॉट सेट सीरीज की क्लास को अटेंड करना, हमारी यूट्यूब की अलग अलग क्लासेज को अटेंड करना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को पढ़ना और बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ये एक तरीका है जिससे आप भी रैंक के साथ में सेलेक्ट हो सकते हैं। तो अच्छा लगा फिरोज आपके साथ बात करके। उत्कर्ष के इस प्लेटफॉर्म से एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई। बस जाने से पहले एक ही बात बोलेंगे कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, और सौगंध महादेव की हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए। संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मिलते हैं दोबारा एक और नए स्टार के साथ में, उनके सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।